श्रीगणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। इस समय हम 17वां अध्याय पढ़ रहे हैं, जिसमें ब्रह्मांड के वर्णन प्रसंग में जम्बू द्वीप का निरूपण किया जा रहा है। इसमें श्री सनत कुमार बता रहे हैं, हे मुने, मेरु के दक्षिण में प्रथम भारतवर्ष और इसके बाद किम पुरुष और हरिवर्ष हैं। इसके उत्तर भाग में रम्यक और उसी के पास हिरण्यमय वर्ष है। उत्तर में कुरु देश है। हे मुनि श्रेष्ठ, भारतवर्ष की भांति इन सभी का विस्तार 9 9 हजार योजन है। उनके मध्य में ईलाव्रत वर्ष है, जिसके मध्य में उन्नत सुमेरु पर्वत है। इस सुमेरु के चारों ओर 9 हजार योजन विस्तृत ईलाव्रत वर्ष है। हे ऋषि श्रेष्ठ, वहाँ चार पर्वत सुमेरु पर्वत के शिखर के रूप में अवस्थित हैं। ये ऊंचाई में सुमेरु पर्वत से मिले हुए हैं। पूर्व में मंदर, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में विपुल और उत्तर में सुपार्श नामक पर्वत स्थित है। कदम्ब, जामुन, पीपल तथा बट के वृक्ष इन पर्वतों की ध्वजा के रूप में 1100 योजन विस्तार में फैले हुए हैं। हे महामुने, जम्बू द्वीप का नाम पड़ने के कारण आप सुने। यहाँ पर जामुन, कदम्ब, पीपल तथा वट के बड़े बड़े वृक्ष हैं। मैं उनका स्वभाव आपको बताता हूँ। उस जामुन के बड़े बड़े हाथी के परिमाण वाले फल पर्वत के ऊपर गिरकर फूट जाते हैं और चारों ओर फैल जाते हैं। उनके रस से जम्बू नामक विख्यात नदी चारों ओर बहती है, जिसके रस को वहां के निवासी पीते हैं। उसके तट पर रहने वाले लोगों को पसीना, दुर्गंध, बुढ़ापा एवं किसी प्रकार की इंद्रिय पीड़ा आदि नहीं होती है। सुखद वायु से सुखाई गई उसके तट की मिट्टी से जाम्बूनद नामक स्वर्ण बन जाता है, जो सिद्धों के द्वारा भूषण के रूप में धारण किया जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, सुमेरु पर्वत के पूर्व में भद्राश्व तथा पश्चिम में केतुमाल नामक दो अन्य वर्ष हैं। उनके मध्य में ईलाव्रत वर्ष है। उसके पूर्व में चैत्र रथ, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में बिभ्राज और उसके उत्तर में नंदवन बताया गया है। अरुणोद, महाभृत, शीतोद तथा मानस नामक ये चार सरोवर कहे गए हैं, जो सब प्रकार से देवताओं के भोगने योग्य हैं। शीतांजन, कुरंग, कुरर एवं माल्यवान, ये प्रत्येक प्रमुख पर्वत मेरु के पूर्व में कर्णिका के केसर के समान स्थित हैं। त्रिकुट, शिशिर, पतंग, रूचक, निषद, कपिल आदि पर्वत दक्षिण में केसराचल के रूप में स्थित हैं। सिनीवास, कुसुम, कपिल, नारद, नाग आदि पर्वत पश्चिम भाग में केसराचल के रूप में स्थित हैं। शंखचूड़, ऋषभ, हंस, कालंजर आदि पर्वत उत्तर में केसराचल के रूप में स्थित हैं। सुमेरु के ऊपर मध्य भाग में ब्रह्मा का स्वर्णमयी नगर है, जो 14 हजार योजन विस्तृत है। उसके चारों ओर क्रम से आठों लोकपालों के 8 पुर उनकी दिशाओं के अनुसार तथा उनके अनुरूप निर्मित किए गए हैं। भगवान विष्णु के चरणों से निकली वे गंगा जी चंद्रमंडल को अपलावित करती हुई ब्रह्मा जी की उस पुरी में चारों ओर गिरती हैं। वे वहां गिरकर क्रमशः सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा नामक
चार धाराओं के रूप में चारों दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। सुमेरु पर्वत के पूर्व में सीता, दक्षिण में अलकनंदा, पश्चिम में चक्षु और उत्तर में भद्रा नदी बहती हैं। वे त्रिपथगामिनी गंगा संपूर्ण पर्वतों को लांघकर अपने चारों धारा रूपों में चारों दिशाओं के महासमुद्र में जाकर मिल जाती हैं, जो सुनील तथा निषद नामक दो पर्वत हैं, और जो माल्यवान एवं गंधमादन नामक दो पर्वत हैं। उनके मध्य में स्थित सुमेरु पर्वत कर्णिका के आकार में विराजमान है। भारत, केतुमाल, भद्राश्व एवं कुरुवर्ष ये लोक रूपी पद्म के पत्र हैं। इस लोक पद्म के ये मर्यादा पर्वत जठर तथा देवकूट दक्षिण से उत्तर की ओर फैले हैं। गंधमादन तथा कैलाश पूर्व पश्चिम की ओर फैले हैं। मेरु के पूर्व तथा पश्चिम की ओर निषद तथा नील पर्वत दक्षिण से उत्तर की ओर फैले हुए हैं। वे कर्णिका के मध्य भाग में स्थित हैं। मेरु पर्वत के चारों ओर ये जठर, कैलाश आदि मनोहर केसर पर्वत भली भांति अवस्थित हैं। उन पर्वतों के मध्य में सिद्ध तथा चारणों से सेवित अनेक द्रोणियां हैं, और उनमें देवताओं, गंधर्वों एवं राक्षसों के मनोहर नगर तथा वन विद्यमान हैं। देवता तथा दैत्य इन पर्वत नगरों में रात दिन क्रीड़ा करते हैं। हे मुने, ये धर्मात्माओं के निवास स्थान हैं और पृथ्वी के स्वर्ग कहे गए हैं। उनमें पापी जन नहीं जा सकते और न तो कहीं कुछ देख ही सकते हैं। हे महामुने, जो किम पुरुष आदि आठ पुरुष हैं, आठ वर्ष हैं, उनमें न शोक, न विपत्ति, न उद्वेग, न भूख तथा न भय आदि ही रहता है। यहाँ की प्रजाएं स्वस्थ, निर्द्वंद, सभी दुखों से रहित तथा 10-12 हजार वर्षों की स्थिर आयु वाली होती हैं। वहाँ कृत युग एवं त्रेता युग ही होते हैं। वहाँ सर्वत्र पृथ्वी का ही जल है और उनमें मेघ वर्षा नहीं करते हैं। इन सातों द्वीपों में निर्मल जल तथा स्वर्णमयी वालुकावली सैकड़ों शुद्र नदियां भी बहती हैं। उनमें उत्तम लोग विहार करते हैं। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 18वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में भारतवर्ष तथा प्लक्ष आदि 6 द्वीपों का वर्णन किया गया है। श्री सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, अब मैं हिमालय के दक्षिण तथा समुद्र के उत्तर भाग में स्थित भारतवर्ष का वर्णन करूंगा, जहाँ भारतीय सृष्टि है। हे महामुने, इसका विस्तार 9,000 योजन है। विद्वानों ने इसे स्वर्ग और मोक्ष की कर्म भूमि कहा है। मनुष्य यहीं से स्वर्ग तथा नरक प्राप्त करते हैं। मैं भारतवर्ष के भी 9 भेदों को आपसे कहता हूँ। इंद्रद्युम्न, कसेरु, ताम्रवर्ण, गभस्तिमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व तथा वारुण, ये 8 द्वीप हैं। उनमें सागर से घिरा हुआ यह भारत 9वां द्वीप है। यह द्वीप 1000 योजन परिमाण में दक्षिण से उत्तर पर्यंत फैला हुआ है, जिसके पूर्व में किरात तथा दक्षिण और पश्चिम में यवन स्थित हैं। इसके उत्तर में तपस्वियों को स्थित जानना चाहिए। इसके मध्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र क्रमशः यज्ञ, युद्ध, व्यापार तथा सेवा वृत्ति करते हुए स्थित हैं। इसमें महेंद्र, मलय, सहाय, सुदामा, ऋक्ष, विंध्य एवं पारियात्र ये 7 कुल पर्वत हैं। हे मुने, वेद, स्मृति, पुराण आदि पारियात्र में ही आविर्भूत हुए हैं। दर्शन तथा स्पर्श से इन्हें सभी पापों का नाश करने वाला जानना चाहिए। नर्मदा, सुरसा आदि 7 और इनके अतिरिक्त हजारों शुभ महानदियां विंध्य पर्वत से उत्पन्न हुई हैं, जो संपूर्ण पापों का हरण करती हैं। गोदावरी, भीमरथी एवं तापी आदि प्रमुख नदियां ऋक्ष पर्वत से निकली हैं, जो शीघ्र ही पाप तथा भय का हरण करती हैं। इसी प्रकार कृष्णा, वेणी आदि नदियां
सहाय पर्वत के चरणों से निकली हैं। कृतमाला, ताम्रपर्णी आदि नदियां मलयाचल से निकली हैं। त्र्यामा, ऋषिकुल्या आदि नदियां महेंद्र पर्वत से निकली हुई कही गई हैं। ऋषिकुल्या, कुमारी आदि नदियां शुक्तिमान पर्वत से निकली हैं। उन मंडलों में अनेक जनपद निवास करते हैं। वे इन नदियों तथा अन्य सरोवरों का जल पीते हैं। हे महामुने, इस भारतवर्ष में ही सत्ययुग आदि चारों युग होते हैं। अन्य द्वीपों में ये नहीं होते। यहीं पर यज्ञ करने वाले पुण्यात्मा लोग श्रद्धा पूर्वक दान करते हैं और यहीं पर परलोक की प्राप्ति के लिए अति यति लोग तपस्या करते हैं। हे महामुने, जम्बू द्वीप में यह भूमि ही कर्म भूमि है और उसमें ही यह भारतवर्ष श्रेष्ठ है। उसके अतिरिक्त अन्य सभी भोग भूमियां हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, यहाँ पर जीव हजारों जन्मों का पुण्य संचय होने पर कभी कभी मनुष्य का जन्म प्राप्त करता है। स्वर्ग एवं मोक्ष के साधन भूत इस भारतवर्ष का गुणगान देवता लोग भी नहीं करते हैं। सॉरी, स्वर्ग एवं मोक्ष के साधन भूत इस भारतवर्ष का गुणगान देवता लोग भी करते हैं। आहा, यह भारत भूमि धन्य है। यहाँ देवता लोग भी पुरुष बनकर जन्म ग्रहण करते हैं। हम देवता लोग कब इस भारत भूमि में मनुष्य जन्म पाकर परमात्मा स्वरूप भगवान शिव में अपने सारे कर्मों का फल समर्पित कर शिव स्वरूप हो जाएंगे। सुखों से युक्त तथा कर्म में निरत वे मनुष्य निश्चय ही धन्य हैं जिनका जन्म भारतवर्ष में होता है, क्योंकि वे स्वर्ग तथा मोक्ष दोनों का लाभ प्राप्त करते हैं। 1 लाख योजन विस्तार वाले सभी मंडलों से युक्त तथा 4 समुद्र से घिरे हुए इस जम्बू द्वीप का वर्णन मैंने किया। हे ब्राह्मण, 4 समुद्र से घिरा हुआ 1 लाख योजन विस्तार वाला जो जम्बू द्वीप है, उससे दुगुने परिमाण का प्लक्ष द्वीप कहा गया है। यहाँ पर गौमंत, चंद्र, नारद, दुर्दुर, सोमक, सुमना तथा बेभ्राज नाम के उत्तम पर्वत हैं। इन मनोरम वर्षांचलों में प्रजाएं, देवता एवं गंधर्व सुखपूर्वक नित्य निरंतर निवास करते हैं। वहां पर लोगों को आदि व्याधि कभी नहीं होती और यहाँ के मनुष्य 10,000 वर्ष जीते हैं। यहाँ पर अनुतप्ता, शिखी, पापग्नि, त्रिदिवा, कृपा, अमृता, सुकृता ये 7 नदियां हैं। छोटी नदियां तथा पहाड़ तो हजारों की संख्या में हैं। यहाँ के निवासी अत्यंत प्रसन्न होकर इन नदियों का जल पीते हैं। हे महामुने, इन 7 स्थानों में चारों युगों की स्थिति नहीं होती। वहां सदा त्रेता युग के समान काल व्यवस्था है। हे मुनि सत्तम, वहां पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र निवास करते हैं। उसके मध्य में कल्प वृक्ष के समान एक बहुत बड़ा वृक्ष है। हे द्विजश्रेष्ठ, उसका नाम प्लक्ष है। इसी वृक्ष के कारण इसका नाम प्लक्षद्वीप है। लोक का कल्याण करने वाले भगवान शंकर, भगवान विष्णु तथा भगवान ब्रह्मा की पूजा यहाँ पर वैदिक मंत्रों तथा यंत्रों के द्वारा की जाती है। अब आप संक्षेप में शाल्मली द्वीप का वर्णन सुनिए। हम आज यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे। हे गौ माता, आप सभी देवताओं की माता, सभी पुण्यों का पुण्य, सभी तीर्थों का तीर्थ हैं। हम सभी आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। आपकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे, कि सदा ही जय।